तो छोटे शहर ऊंची छलांग में हम आगे बढ़े और दर्शकों के सवाल लें उससे पहले एक बार वरुण जी, मुझे ओएमसीज पे आपकी राय चाहिए। जिस तरह से कच्चा तेल उछला है, आज जाहिर सी बात है स्टॉक्स में इम्पैक्ट देखने को मिला, और उसके साथ साथ जैसे ही महीने की शुरुआत होती है तो जो एलपीजी या फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो प्राइजेस में बदलाव होता है, उसमें जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमतों में 42 रुपये की बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन घरेलू एलपीजी कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर पर देखेंगे तो ओएमसीज को प्रति सिलेंडर अभी 650 रुपये के आसपास की अंडर रिकवरी हो रही है, और एटीएफ की बिक्री पर भी 30 रुपये प्रति लीटर का फिलहाल नुकसान हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे खासे लॉसेस हैं जो कि ये स्टॉक कंपनियां अभी भी बेयर कर रही हैं, चाहे वो एलपीजी की बात हो या फिर एटीएफ की बात हो। पेट्रोल डीजल की बात तो हम जानते हैं कि जो प्राइस हाइक्स हुए हैं उसके बावजूद भी इनको अंडर रिकवरीज हो ही रही हैं। तो वरुण जी, ओएमसीज पर आपकी राय, आप कह ही रहे थे जब तक $95 के नीचे नहीं जाता या फिर $90 के नीचे नहीं जाता क्रूड, तब तक ओएमसीज से दूर ही रहें। अभी भी आप उसी व्यू के साथ हैं? जी। देखिए संदीप जी, हमारी बात हुई थी क्रूड पर, और जब $105 से एक बड़ी गिरावट आई थी करीबन 8% की, तब हमने बात किया था कि लास्ट वीक आई थिंक कि मार्केट में अंदर ऐसी फोर्सेस है जो क्रूड को $90 के आसपास आएगा तब वहां पर नेगेटिव न्यूज आना शुरू हो जाती है, यानी क्रूड के लिए पॉजिटिव होती है, और क्रूड एक बाउंस करके अपना जो हायर एंड ऑफ द रेंज है करीबन $115 वहां पर जाता है, और वहां पर एक पॉजिटिव आती है जो क्रूड के लिए नेगेटिव होती है। तो एक बैंड के अंदर आप देखेंगे तो क्रूड ट्रेड कर रहा है करीबन $25 के अराउंड। अब वहां पर क्रूड जैसे जैसे $90 के अराउंड आता है, वहां से जो एक बाउंस आता है तो ओएमसीज के लिए नेगेटिव होता है। और बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो जो 25 बेसिस पॉइंट जो अभी चल रहा है क्रूड, वहां पर अभी एक फैक्टर इन कर चुका है, प्राइस इन है। तो यहाँ पर एचपीसीएल या बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो 260 का बीपीसीएल में एक लो लगा था, वहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 307 310 का एक रेजिस्टेंस है। एचपीसीएल में आप देखेंगे तो करीबन 360 के जोन में यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 405 410 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज में जब अगर स्टॉक्स आता है तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग बाउंस के लिए खेल सकते हैं यहाँ पर। बट अभी पोजिशनिंग करना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर अभी भी क्रूड को एक सेटल होने देंगे। आरबीआई का जो आप देखेंगे तो वहाँ पर $85 का उनका एक स्टांस है पूरे ईयर का। वहाँ पर अगर आता है उसके बाद और यहाँ पर यूएस ईरान ट्रेड डील के बाद यहाँ पर कुछ आउटकम निकल के आता है, तब यहाँ पर ओएमसीज में हम देखेंगे। हाल फिलहाल वही स्टांस रहेगा, सेल ऑन राइज, और यहाँ पर अगर सपोर्ट पर आता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। अरुण जी, आपकी क्या राय है ओएमसीज को लेकर, जिस तरह से स्पेशली हमने क्रूड में इम्पैक्ट देखा है? देखिए संदीप जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है ये कंपनीज आने वाले 1 से 2 महीने में पेन में ही रहेगी, पर कंपनीज में अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन काफी म्यूटेड है। काफी करेक्शन आ चुका है, और एक दो ट्रांच आपको ओएमसीज में प्राइसेस में बढ़ने के आपको देखने को मिलेंगे। 90 के नीचे अगर चला जाता है क्रूड संदीप जी, तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी, कोई बड़ी हाइक आपको पेट्रोल डीजल प्राइसेस में आएगी। पर ये अच्छे लेवल्स के आसपास है, मेरा नेगेटिव व्यू नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई लेना चाहता है तो मैं हमेशा से डिविडेंड प्ले के लिए आईओसी सजेस्ट करता हूँ। आईओसी के अलावा दूसरा स्टॉक अगर लेना है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सॉरी, एचपीसीएल। तो आईओसी एचपीसीएल ये यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं संदीप जी। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए चार्ट स्ट्रक्चर दोनों में साइडवेज है, तो ट्रेडिंग के लिए फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है। पर अगर पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो आईओसी और एचपीसीएल दोनों को कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, आईओसी और एचपीसीएल अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ज़रूर आप इन दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फ़िलहाल ओएमसी से दूर रहने की सलाह है। कच्चा तेल अगर और नीचे आता है, थोड़ी सी राहत मिलती है, तो फिर आपको ज़रूर इसमें कंसिडर करना चाहिए। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। अरुण जी, एक बार जीएमडीसी देखिए, जीएमडीसी पर दिलीप कुमार जी का सवाल आया है माफ़ कीजिए, कह रहे कि एक बार रिव्यू कीजिए कि कहाँ बाय कर सकते हैं, क्या और गिरेगा? क्योंकि रना बहुत अच्छा आ चुका है सर, तो जिसको लेना है वही उम्मीद कर रहा है कि थोड़ा नीचे मिल जाए या फिर गिरावट पर मिल जाए तो शायद ज़्यादा बढ़िया है। तो जीएमडीसी में कोई गुंजाइश है सर, नीचे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल संदीप जी, 650 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री हो सकती है। एक्सेलेंट चार्ट है ओवरऑल कंपनी का। दो दो कैंडल्स जो बने हैं संदीप जी, थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं 650 के आसपास मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक आ सकता है। तो 650 के आसपास मिलता है तो जीएमडीसी को डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं तो 632 का स्टॉप लॉस लगाए। 650 655 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री स्टॉक में हो सकती है। 650 655 के आसपास मिले तो आपको ज़रूर इसमें नई एंट्री करके चलना चाहिए।
इसके अलावा हमारे एक दर्शक हैं जिनका सवाल आया है एसगार्ड एल्को बेवरेजेस को लेकर, ASGARD एसगार्ड एल्को बेवरेजेस। अरुण जी आप देखिए ज़रा, 33 रुपये 64 पैसे का ये शेयर है और इस पर सवाल आया है अभिषेक सिंगला जी का, कह रहे हैं कि मेरे पास 2000 शेयर हैं इसके 55 रुपये के रेट पर, काफ़ी लॉस हो रहा है सर, इन्होंने आई थिंक स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। ये पूछना ही चाह रहे हैं कि कब तक उम्मीद करें इसमें बाउंस बैक आ जाएगा। देखिए संदीप जी, BSC लिस्टेड स्टॉक है तो इससे ज़्यादा ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर जितना भी चार्ट अवेलेबल है, चार्ट काफ़ी वीक है। नीचे में जो मैक्सिमम सपोर्ट इसका नीचे में नजर आता है वो 29 के आसपास है। तो संजीव जी, लंबा चौड़ा व्यू तो मैं स्टॉक पे दे नहीं पाऊंगा क्योंकि डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर 29 से 30 रुपए के आसपास एक रिसेंट जो सपोर्ट बना था या लो बना था उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं 29 के नीचे जाएगा तो देन एक फ्रेश लेग ऑफ सेल ऑफ आ सकता है। तो फंडामेंटल एक बार व्यू लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा संदीप जी, क्योंकि ये डेली हमारे टेक्निकल चार्ट्स पे भी ट्रैकिंग में आता नहीं है। पर सपोर्ट की जहां तक बात है, 29 रुपीज के आसपास का सपोर्ट नजर आता है। ठीक है, 29-30 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, उस लेवल को आप ज़रूर स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन कीजिए। बायोकॉन पे व्यू दीजिए वरुण जी। बायोकॉन पे हमारे दर्शक हैं दिलीप कुमार जी, कह रहे हैं कि इनके पास 404 रुपये के खरीदे हुए हैं, तो जिनका सर 400 रुपये के ऊपर का परचेज है उनके लिए क्या व्यू होगा? देखिए बायोकॉन की अगर बात करें तो फार्मा स्पेस में काफी अच्छा एक मोमेंटम रहा था, निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट रहा था। पर्टिकुलरली कि बायोकॉन की बात करें तो करीबन 400 के करीब एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया और जो अपना प्रीवियस हाई था करीबन 425 का, जो रिसेंट जो हाइज लगे थे वो क्रॉस करके स्टॉक यहाँ पर एक करेक्शन में, डेली चार्ट्स पर एक करेक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है करीबन 6 to 12 मंथ का, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए। 385 के अराउंड एक आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 405 के अराउंड आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है और वहाँ पर आपको ऐड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 385। अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करता है 440 और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक रेंज ब्रेकआउट है, करीबन 500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 385 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो ये जो व्यू है वो नल एंड वैलिफाइड हो जाएगा, बट यहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है और स्टॉक डेली चार्ट्स पर एक करेक्शन में, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए। बाय ऑन डिप करना चाहिए। 385 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 405 से 410 रुपये की रेंज में अगर मिलता है तो ज़रूर आप इसमें ऐड कीजिए। ऊपर में 440 और उसके बाद 500 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अभी ये 418 के आसपास है। अरुण जी, अनंतराज पे आपका व्यू क्या है? अनंतराज में खबर आई है कल शाम को बाजार बंद होने के बाद कि इन्होंने हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर, इनके साथ एक MOU साइन किया है। हरियाणा सरकार के तहत ही आती है ये। डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज में सहयोग के लिए ये MOU साइन किया गया है और ये कह रहे हैं कि इस करार के तहत, इस MOU के तहत 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने की कंपनी ने योजना बनाई है। अनंतराज सर वैसे भी डेटा सेंटर प्ले के तौर पर एक एक्टिव स्टॉक रहा भी है, एक समय 600 भी पार हुआ था इसमें, कल भी अच्छा चला था। अभी ये जो सर आज का मूव है इसमें करीब 2% के आसपास का, थोड़ा हल्का होने के बाद, क्या इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है या फिर थोड़ा करेक्शन पर एंटर करें? संदीप जी, थोड़ा करेक्शन पे लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 530-35 के आसपास मिलता है तो अच्छा मुझे लग रहा है एंट्री हो सकती है। चार्ट काफ़ी मजबूत है। नीचे में 510 515 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो जितना सपोर्ट के आसपास खरीदेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। 570 पहला टारगेट रहेगा संदीप जी। 570 के ऊपर ब्रेकआउट क्लियर नजर आ रहा है, तो 570 के टारगेट के लिए करेक्शन पे बाई करके चल सकते हैं। 570 के ऊपर मुझे लग रहा है संदीप जी बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है, तो 530 540 के बीच में खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छी एंट्री हो सकती है। 515 का स्टॉप लॉस रहेगा। 570 575 तक के पहले टारगेट रहेंगे। ओके। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, वरुण जी इस पे राय दीजिए। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड को RBI से मंजूरी मिली है इस बैंक में अपना हिस्सा 9.5% तक खरीदने के लिए। उसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सर अगर कोई बड़ा निवेशक आता है, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड आता है, तो क्या ये अच्छा है या फिर स्टॉक में ऑलरेडी रनअप देखने को मिल चुका है, इस वजह से स्टॉक में ज़्यादा एक्शन नहीं है? देखिए संदीप जी, यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का चार्ट, तो मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो करीबन 1 जनवरी 25 को 75 का जो यहाँ पर हाई लगा था, उसके बाद करीबन 48 से लेके 75 के बैंड में यहाँ पर स्टॉक लास्ट 1 ईयर से, यहाँ पर 1.5 ईयर से यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब डेली चार्ट्स पर अगर जो देख रहे हैं तो वहाँ पर एक हायर बेस बना है करीबन 65 के आसपास, और स्टॉक यहाँ पर जैसे मोमेंटम इंडिकेटर देख रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉक एक ब्रेकआउट की चेष्टा करता है। 75 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 75 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक में बड़ी एक रेंज ब्रेकआउट मिलेगी और करीबन 100 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका नजरिया 12 to 24 मंथ्स का है तो यहाँ पर बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। 65 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर स्टॉक में बाय ऑन डिप कर सकते हैं।
75 फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो एक हर्डल है, आप देखेंगे तो काफ़ी 2 ईयर का एक रेंज है, उसके ऊपर 100 के टारगेट बन सकते हैं। ओके, पहला टारगेट है 75, दूसरा 100 का, स्टॉप लॉस 65 का। इन लेवल्स पर भी ले सकते हैं 69 के आसपास भी। जी संदीप जी। ठीक है। मारुति देखिए अरुण जी, मई महीने के इनके जो कुल उत्पादन के नंबर्स आए हैं 2.3 लाख यूनिट रहा है, और इनका जो उत्पादन है वो 1.96 लाख यूनिट से बढ़कर 2.3 लाख यूनिट पर देखने को मिला है। सर, ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स हमारे सामने हैं जून महीने के, जो मई महीने के, माफ़ कीजिए, ऑटो बिक्री के। ऑटो बिक्री को लेकर आपका व्यू क्या है, और उसमें मारुति कहाँ स्टैंड करता है? और मेरा सवाल जो है, क्या इन नंबर्स के दम पर किसी ऑटो स्टॉक में या फिर किसी ऑटो एंसिलरी स्टॉक पर आप पैसा लगाने की सलाह देंगे? संदीप जी, ऑटो नंबर्स तो काफी शानदार थे, पर जो फॉरवर्ड आउटलुक जो बन के चल रहा है, मानसून की बात जो चल रही है खराब होने की, इसी वजह से आपको सेलिंग मेजर ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में नजर आ रही है। चाहे आप मारुति की बात करें, हीरो मोटो के भी नंबर्स कल शाम में आए, आज सुबह भी आप अपडेट्स आते हुए नजर आए। तो हीरो मोटो में भी मुझे लग रहा है नंबर्स अच्छे थे, पर सेल ऑफ मानसून के खराब होने की जो बात चल रही है, इसी वजह से ऑटो स्टॉक्स में सेल ऑफ नजर आ रहा है। मारुति की जहां तक बात है संदीप जी, मुझे लग रहा है मारुति का चार्ट फिलहाल वीक है। जब तक संदीप जी 13,000 के ऊपर वापस नहीं निकलता, मारुति में मुझे लग रहा है एंट्री फिलहाल वेट करना चाहिए। 13,000 के ऊपर जब निकलेगा तब एक एंट्री स्टॉक में वापस बन सकती है। 12,400 12,500 के आसपास एक सपोर्ट है, तो जिनके पास है उनके होल्ड करें, पर 12,500 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह संदीप जी मारुति में नहीं रहेगी। और एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, अगेन कितना ऑटो एंसिलरी है ये कहना मुश्किल है, पर सोना BLW, ये मुझे लग रहा है एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आया है। तो 590 595 के बीच में अगर सोना कॉम मिलता है, जो सोना कॉम 595 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है वो एक अच्छा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। 580 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय करके चल सकते हैं। पर फ्रंटलाइन ऑटो स्टॉक्स में सभी में ब्रेकडाउन है संदीप जी, तो उसमें कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। टारगेट क्या होंगे? संदीप जी, सोना कॉम में टारगेट रहेंगे 632 के आसपास, ये पोजिशनल टारगेट्स हैं। मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 4 दिन में अगर मोमेंटम स्टॉक में बनता है तो टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। ठीक है, तो सोना BLW इस स्टॉक पे आप नज़र रखिए, 590 से 595 की रेंज में मिले तो यहाँ पर ज़रूर खरीदारी करें। 580 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है आपका। अरुण जी, एक बार एक्मे सोलर को देखिए, 7.5% के आसपास का अप मूव है। इसमें कोई ट्रेडिंग बैट लिया जा सकता है, या फिर जिनके पास है पोजीशन वो अपना मुनाफा वसूल कर लें? संदीप जी, जिनके पास है 318 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो 318 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगेन ये स्टॉक हम ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए देते रहते हैं संदीप जी, तो टेक्निकली पॉजिटिव है। जिनके पास है होल्ड करें, 318 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। चलिए, ठीक है। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अंशुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों। अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। काफ़ी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले सर? संदीप जी, डिक्सन और सोना कॉम ये हमने रिकमेंड करके रखा है, तो एक डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं, और हमने काफी बार काफी स्टॉक्स पे पहले रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, तो वो उस हिसाब से ही पोजीशंस हो सकती है। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं।